तो हेलो एंड वेलकम गाइज। तो आ चुके हैं फिर से एक नया वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एनएमएमएस एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का लेकर आए हैं। इससे पहले मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो चलिए आज हम लोग तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम लोग 61 से जो कि क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है जो कि निम्नलिखित में प्लास्टिक नहीं है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉली स्टायरीन कहते हैं, जो कि प्लास्टिक का रूप नहीं होता है, जो कि प्लास्टिक नहीं है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि रंग की कांच हरे पीले रंग की कांच में कौन सा लवण मिलाया जाता है। जो कि हरे पीले रंग की कांच होती है उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है उसमें? फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि वेकेलाइट क्या है। वेकेलाइट क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेकेलाइट क्या होता है। जो कि वेकेलाइट क्या होता है आप लोग बताइए। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, वेकेलाइट क्या होता है। तो वेकेलाइट ताप ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। क्या होता है? वेकेलाइट क्या होता है? ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। तो बताइए आपका लोग इसका आंसर ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि तापरोधी कांच बनाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तापरोधी तापरोधी कांच बनाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। 64 का आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो सकता है, यानी इनमें से सभी यौगिक है जो तापरोधी कांच बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संश्लिष्ट तंतु नहीं है। इनमें से कौन संश्लिष्ट तंतु नहीं है। निम्नलिखित इनमें से कौन संश्लिष्ट तंतु नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या कहते हैं, रुई है, जो कि संश्लिष्ट तंतु नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही होगा। स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 66 नंबर का आंसर क्या? स्पंज जो होता है एक ठोस का रूप होता है, एक ठोस होता है। स्पंज क्या होता है? एक ठोस होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा पंच तत्व में नहीं आता है। इनमें से कौन सा है जो कि पंच तत्व में नहीं आता है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 67 का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा पंच तत्व में नहीं आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 67 का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा पंच तत्व में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 67 का आंसर क्या होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर 2 यानी जो कि सूर्य होता है, जो कि पंच तत्वों में नहीं आता है। उसके बाद है पदार्थ के लवण होते हैं। पदार्थ के लवण क्या होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 68 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। पदार्थ के लवण होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ के जो कि लवण होते हैं वह क्या होते हैं। 68 का आंसर क्या होगा, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण होते हैं जो कि क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सॉरी, पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन है कि पोटासियम परमैंगनेट पानी को बना देता है। क्या बना देता है? गुलाबी बना देता है। उसके बाद नीला रंग का हो सकता है, पीला रंग, हरा रंग। तो बताइए जो कि पोटासियम परमैंगनेट होता है वो पानी को क्या कर देता है। तो बताइए पोटासियम परमैंगनेट जो कि पानी को क्या कर देता है, यानी पानी को गुलाबी रंग का कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। सॉरी, 70 नंबर क्वेश्चन है
पदार्थों को गर्म करने पर विसरण की गति होती है। यानी जब पदार्थों को गर्म कर दिया जाता है तो विसरण की गति क्या होती है। जब पदार्थों को गर्म कर दिया जाता है तो विसरण की गति क्या होती है, तो विसरण की गति तेज हो जाती है। यानी विसरण की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर सही होगा। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि सुगंध कमरे में फैल जाती है। अगरबत्ती की सुगंध कमरे में फैल जाती है क्यों, किस कारण से जो अगरबत्ती की सुगंध होती है वह कमरे में फैल जाती है। यानी 71 का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो यह क्या होता है, विसरण के कारण जो कि होता है, अगरबत्ती की सुगंध होता है जो कि कमरे में फैल जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अर्धपतित होता है, अर्धपतित होता है। यानी इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अर्धपतित होता है, पतित होता है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो जो कि क्या होता है, कॉपर होता है। यानी क्या होता है, जो कि कॉपर होता है, जो अर्धपतित होता है। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को तीनों अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यानी इसे परिवर्तित किया, निम्नलिखित में से किस पदार्थों को तीनों अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यानी 73 का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। 73 का आंसर क्या हो सकता है, यानी बर्फ हो सकता है। 73 का आंसर क्या हो सकता है, यानी बर्फ हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर एक। उसके बाद 74 नंबर है कि बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है, आप लोग बताइए। बर्फ का गलनांक क्या होता है। बर्फ का जो कि गलनांक होता है वह क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है। 273.16 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसका। उसके बाद 75 का आंसर हो, 75 नंबर क्वेश्चन है कि 373 केल्विन का तापक्रम बराबर होता है किससे बराबर होता है, तो यह किससे, 273 केल्विन का तापक्रम बराबर होता है। यानी किसके बराबर होता है, यानी 75 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। 75 का आंसर यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ठोस विलयन होता है। ठोस विलयन होता है, प्राकृतिक में ठोस विलयन होता है। प्राकृतिक में ठोस विलयन होता है। प्राकृतिक में ठोस विलयन होता है। यानी 76 का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। 76 का आंसर क्या हो सकता है, यानी जो कि मिश्र धातु का विलयन होता है। प्राकृतिक में ठोस मिश्र धातु का क्या होता है, विलयन होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल का संगठक होता है। पीतल का जो संगठक होता है, संघटक क्या होता है। पीतल का संघटक क्या होता है। जो पीतल है वो किससे संयोग करके बनता है, किस किस से संयोग करके बनता है। यानी 77 का आंसर क्या हो सकता है, जो कि जिंक और कार्बन के सहयोग से पीतल बनता है। जिंक और कार्बन के सहयोग से क्या बनता है, पीतल बनता है। उसके बाद है 78 नंबर, टिंचर आयोडीन का विलयन होता है। टिंचर आयोडीन किसका किसका विलयन होता है। यानी टिंचर आयोडीन जो है वह किसका विलयन होता है, तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन को हम लोग टिंचर आयोडीन कहते हैं। एल्कोहल आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन वायु का कहलाता है। नाइट्रोजन वायु का क्या कहलाता है, यानी आप लोग बताइए। 79 का आंसर क्या हो सकता है, नाइट्रोजन वायु का क्या कहलाता है, तो विलायक कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी विलायक कहलाता है। उसके बाद वाई क्या है, वाई क्या है, वाई है। यानी 80 का आंसर क्या हो सकता है, यानी वाई गैस में गैसों का विलयन है। वाई जो है गैस में गैसों का क्या है, विलयन है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन के कण व्यास में छोटे होते हैं। कण व्यास में छोटे होते हैं। इसका क्या होता है,
इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 81 का आंसर क्या होगा? यानी 1 नैनो मिलीमीटर या 10 के पावर -9 मीटर, यानी 10 के पावर -9 मिलीमीटर यानी मीटर होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कण प्रकाश किरण को आसानी से फैला देता है? इनमें से कौन सा कण है जो प्रकाश किरण को आसानी से फैला देता है? इनमें से कौन सा प्रकाश किरण को आसानी से फैला देता है? यानी 82 का आंसर क्या हो सकता है? 82 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। 82 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो सकता है, यानी वास्तविक विलयन का कण। क्या होता है? अवास्तविक विलयन का कण। यानी उसके बाद है दूध से मक्खन निकालना दूध से मक्खन निकालना किस प्रकार की क्रिया है? दूध से मक्खन निकालना किस प्रकार की क्रिया है? दूध से मक्खन निकालना किस प्रकार की क्रिया है? तो आप लोग बताइए, दूध से मक्खन निकालना किस प्रकार की क्रिया है? आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? 83 का आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1, जो कि अपकेंद्रण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपकेंद्रण द्वारा होता है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊर्ध्वपति योग्य पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन है जो ऊर्ध्वपति योग्य पदार्थ नहीं है? तो आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यानी 84 का आंसर क्या हो सकता है? जो कि नमक है, जो ऊर्ध्वपदी पदार्थ योग्य नहीं है। उसके बाद डाई क्या है? यानी जो कि 85 को नंबर क्वेश्चन है कि डाई क्या है? डाई क्या है? इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? तो डाई रंगों का मिश्रण होता है। यानी जो कि डाई होता है वो किसका मिश्रण होता है? रंगों का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का क्वथनांक है। ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? यानी 86 नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप लोग बताइए, ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? यानी ऑक्सीजन का क्वथनांक यानी -183 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन का क्वथनांक -180 डिग्री से 183 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 183 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है 87 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 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 इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, 87 नंबर का आंसर क्या होता है? 87 नंबर का आंसर यानी रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका आंसर रॉबर्ट बॉयल ने जो तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, उसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट बॉयल। उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन है कि कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस है? कमरे के तापमान पर गैस, यानी कमरे के तापमान पर कितने गैस है जो कि कमरे के तापमान पर गैस होता है? इसका आंसर क्या होगा? यानी 88 नंबर का आंसर 11 तत्व ऐसे है जो कमरे के तापमान पर क्या होता है? गैस होता है। उसके बाद है किसने परमाणु को अविभाज्य सूक्ष्मतम कहा है? किसने परमाणु को अविभाज्य सूक्ष्मतम कहा है? इसका आंसर क्या हो जाए? जो कनाड है उन्होंने ही कहा था। किसने कहा था? कनाड ने कहा था। उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। उसके बाद 1 मीटर में कितने नैनोमीटर पाए जाते हैं? 1 मीटर में कितने नैनोमीटर पाए जाते हैं? यानी 91 का आंसर क्या होगा? तो 10 के पावर 9 नैनोमीटर पाए जाते हैं। यानी 1 मीटर में कितने नैनोमीटर पाए जाते हैं? यानी 10 के पावर 9 नैनोमीटर पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। तो चलिए उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु बहु बहु परमाणु का बहु परमाणु का है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है जो बहु
बहुपरमाणु है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। इसका आंसर जो कि सल्फर है जो बहुपरमाणु का है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोवन सोडा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है NaCO3 होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि अवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, यानी अवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है। 6.002 गुने 10 के पावर 23 होता है। 10 के पावर 23 होता है। निम्नांकित में अक्रिय गैस कौन सा होता है। निम्नांकित में कौन अक्रिय गैस होता है। निम्नांकित में कौन अक्रिय गैस होता है। निम्नांकित में कौन अक्रिय गैस होता है। निम्नांकित में से कौन अक्रिय गैस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। निम्नांकित में से कौन अक्रिय गैस होता है उसे हम लोग नियॉन कहते हैं। नियॉन जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। कॉपर टू क्लोराइड या क्यूरिपिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। आप लोग बताइए तीनों का सूत्र क्या होता है। आप तो आप लोग बताइए। 96 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर या क्लोराइड या क्यूरिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। क्यूरिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, जो CuCl2 होता है। CuCl2 होता है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूप्रिक सल्फाइड का अणुसूत्र क्या होता है। क्यूप्रिक सल्फाइड का अणुसूत्र क्या होता है, तो CuSO3 होता है। क्यूप्रिक सल्फाइड का अणुसूत्र क्या होता है, तो CuSO3 होता है। उसके बाद है कि पोटेशियम क्लोरेट का अणुसूत्र क्या होता है। 98 नंबर पोटेशियम क्लोरेट का अणुसूत्र क्या होता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड का अणुसूत्र KClO3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या केंद्र में विद्यमान किन कणों संख्या के बराबर होती है। इसका आंसर क्या होगा, यानी 99 का आंसर क्या होता है, यानी 99 का आंसर न्यूक्लियन के द्वारा होता है। न्यूक्लियन के द्वारा होता है। न्यूक्लियन के द्वारा होता है। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के परिकीर्णन की खोज किसके द्वारा की थी, यानी परमाणु केंद्र के द्वारा या किसके द्वारा की थी। 100 नंबर का है परमाणु केंद्र के द्वारा ही किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का परिकीर्णन की खोज परमाणु केंद्र के द्वारा किया था। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना सही हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आते हैं अगले क्लास में।